हाँ तो बेटा, आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की। किसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की। क्या होते हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा आराम से, एकदम क्लियर, और वीडियो भी आपको साफ साफ आ रही होगी। ऐसा मानते हुए अपन लेक्चर की आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, राइट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती है क्लास ऑफ प्रोटीन होती है, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके मैमल्स में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह में आपके मिलते हैं। ठीक है, दीज प्रोटीन्स रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग कैल्शियम होम्योस्टेसिस। कैल्शियम होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम जो होता है, कंट्रोल करने की प्रोसेस वो सेल होम्योस्टेसिस होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं? वही रेगुलेशन और मेंटेनिंग का काम करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, इनके पास क्या होती है? हेलिक्स लूप, हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन EF हैंड मोटिफ के नाम से भी क्या होते हैं? जानते हैं। ठीक है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग कैल्शियम प्रोटीन। यानी कि अगर आपसे बोले कि कैल्शियम प्रोटीन्स बाइंडिंग कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम आयंस को कौन बाइंड करने में रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्या होती है? आपकी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की एक स्ट्रक्चर होती है, हेलिक्स लूप हेलिक्स, जिसको अपन EF हैंड मोटिफ बोलते हैं। वही क्या होती है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस प्रोटीन कैन बाइंड मल्टीपल कैल्शियम आयन, एक से ज़्यादा कैल्शियम आयंस को क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं। ईच EF हैंड मोटिफ कैपेबल ऑफ बाइंडिंग वन कैल्शियम आयन, यानी कि एक EF हैंड मोटिफ स्ट्रक्चर जो है, जिसको अपन बोला था, वो क्या कर सकती है? एक सिंगल कैल्शियम आयन को क्या कर सकती है? बाइंड कर सकती है। अब जितनी ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर होंगे उतने ही ज़्यादा कैल्शियम क्या हो सकते हैं? यहाँ पर बाइंड हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़े से नोट्स थोड़े से बेकार हो रखे हैं, यहाँ पर लाइनें वगैरह ज़्यादा हो रही है, जैसे कि इधर वाले सेक्शन में आपको और ज़्यादा मिलेगी। तो आप सिर्फ मेरी उंगली पर ध्यान रखना, मेरा पेन कहाँ पर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, लाइक जैसे कि काल्मोडुलिन। काल्मोडुलिन क्या होती है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये सबसे जानी पहचानी क्या होती है? सबसे फेमस एक तरीके से बोल सकते हैं, कौन सी है? काल्मोडुलिन। ये क्या है? आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन है। ये कैल्शियम सेंसर एंड सिग्नल ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में काम करती है। कैल्शियम का क्या करती है? सिग्नल भेजती है, सेल में कैल्शियम लेवल कम है या ज़्यादा है, उसका सेंसर या सिग्नल्स का काम करती है। ठीक है, काल्मोडुलिन क्या करती है? किस किस चीज़ों में रोल्स को प्ले करती है? तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में काम में आती है, सेल प्रोलिफरेशन में। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बेटा आपकी एक तरीके से, मैं आपको आगे वाले सेक्शन में समझाऊंगा कि वहाँ पर भी आ रहा है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसका दूसरा प्रोटीन है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का S100 प्रोटीन। S100 प्रोटीन क्या होती है? अ फैमिली ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में फाउंड, यानी वर्टिब्रेट्स में क्या होती है? आपको ये मिलती है कौन? वर्टिब्रेट्स में जो आपकी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती है कौन? S100 प्रोटीन्स। कौन सी बेटा? S100 प्रोटीन्स। ये प्रोटीन सेल प्रोलिफरेशन में काम आती है, डिफरेंशिएशन में काम आती है, एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ हो जाना, उसमें काम आती है, और कैल्शियम होम्योस्टेसिस। कैल्शियम होम्योस्टेसिस का भी बताया मैंने कि कैल्शियम का सेल के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करना, वो कैल्शियम होम्योस्टेसिस बोलता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होती है? इन्वॉल्व होती है कौन? आपकी S100 प्रोटीन। अब S100 प्रोटीन्स के कुछ एग्जांपल्स है, लाइक S100AS एंड S100A9। ये दो टाइप की प्रोटीन है, ये सारी इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज में एंड कैल्शियम सिग्नलिंग में। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज में यानी कि जो आपके चोट वगैरह लगती है उनके रेस्पॉन्स में, और कैल्शियम सिग्नलिंग यानी कि सेल के अंदर कैल्शियम लेवल कितना है, कितना नहीं है, खत्म होने वाला है, बढ़ गया है, उसका सिग्नल भेजने में काम में आती है कौन? S100AS एंड S100A9। ये किसके टाइप है? S100 प्रोटीन के टाइप है। बात क्लियर समझ में आई? तीसरी प्रोटीन की अगर हम बात करूँ तो वो होती है पैरावेलुमिन। क्या होती है? पैरावेलुमिन। ठीक है, ये क्या होती है? फाउंड इन फास्ट स्टिच स्केलेटल मसल्स में क्या होती है? अपन को ये मिलती है, और इट इज़ प्ले रोल इन मसल रिलैक्सेशन में। मसल रिलैक्सेशन में क्या करती है? आपका रोल प्ले करती है बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखो जब कैल्शियम जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब रिलीज होता है, देन क्या होता है? आपका मसल में रिलैक्सेशन मिलता है। तो जैसे ही मसल रिलैक्सेशन में रोल प्ले कर रही है, अगर आपको मसल्स आपके रिलैक्स करवानी है, तो पैरावेलुमिन क्या करती है? आपके कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिमूव कर देती है। कहाँ कर देती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिमूव करती है, और कहाँ डाल देती है? इसको साइटोप्लाज्म में डाल देती है। बात क्लियर है?
ये कैल्शियम को हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करती है, मसल्स के रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती है। हाई एफिनिटी के साथ यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल में कैल्शियम को क्या करेंगी, बाइंड करेंगी, तभी तो क्या करेंगी, तुरंत से क्या कर देती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करती है या फिर क्या करती है, मसल्स का रिलैक्सेशन करती है, राइट। दूसरी होती है आपका कैलनेक्शन या फिर क्या होती है आपकी कैलनेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती है, इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती है और किस किस में रोल प्ले करती है आपका, ये आपका करती है प्रोटीन फोल्डिंग में और एक क्या करती है आपकी क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। ये क्वालिटी कंट्रोल करने का काम करती है और प्रोटीन की फोल्डिंग में भी काम करती है, ठीक है। फोल्डिंग जो होती है ना प्रोटीन्स की अपनी, उसमें काम करती है। ये न्यूली सिंथेटाइज ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती है। जो नया ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो नया बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, उसके साथ क्या हो जाती है, ये बाइंड हो जाती है और उनकी प्रॉपर फोल्डिंग करती है और उनको असेंबल करती है। प्रॉपर फोल्डिंग करके असेंबल करती है। असेंबल करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो भी असेंबल करना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर उनकी फोल्डिंग करके उनको क्या करती है, असेंबल करने का काम करती है और प्रिवेंट करती है कि एक्सपोर्ट के टाइम पे उनकी मिस फोल्डिंग ना हो। जिन प्रोटीन को फोल्ड किया गया है वो मिस फोल्ड ना हो, यानी कि जो उनको बांधा गया है वो वापस से खुल ना जाए, उनका क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करती है, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना था अपना ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। आपको बहुत कम मिलेगा तो मैंने बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ के यहाँ पे ला के दिया है एक जगह पर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। ऐसे ही छोटे टॉपिक्स पे छोटे सेक्शन करके आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिलेंगी MSc से रिलेटेड, BSc से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जैसे ही बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए आपका, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।